मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो मेरे ही रास्ते का अनुगमन करते हैं। क्या ये आतंकवादी किसका अनुगमन कर रहे हैं? हैं कि गोली मारी और भाग खड़े हुए? किसके रास्ते पर चल रहे हैं? हैं? अरे भगवान भी इस दुनिया में जब आता है तो यही कर्म करता है। क्या क्या कर्म करता है? कोई भी ब्रह्मा कुमारियों से जाके पूछो तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है, तो वो किसको बताएंगी? अरे हमारे लिए पहले भी ओसामा बिन लादेन था। कौन था? ओ शाम आ गई, क्या सूरज दिखाई नहीं पड़ता, छुप गया, बिना लाए दिए नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कहता है। जो भी तुम्हारे पास धन है, जो भी तन है, जो भी मन की शक्ति है, वो सब लाओ मुझे दे दो, जैसे मैं चलाऊं वैसे चलो। सारी दुनिया को ऐसे सरेंडर होके चलना पड़ेगा। ये ओसामा बिन लादेन नाम पड़ा। नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर। वो बेहद का काम, वो बेहद का ओसामा बिन लादेन ही करता है। क्या? घड़ी घड़ी देवभान से मरता है, फिर कोई न कोई ओसामा बिन लादेन जैसा पैदा हो जाता है। तो देखो दुनिया में जितने भी कर्म करते हैं मनुष्य, वो किसको फॉलो करते हैं? किसको फॉलो करते? देवताओं को फॉलो करते या भगवान को फॉलो करते? हाँ, भगवान को फॉलो करते। इसलिए भगवान के गुण अलग हैं और देवताओं के गुण, देवताओं के गुण में कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान ये गुण धारण करता है। अगर वो सर्वगुण संपन्न बन जाए, देवता बन जाए, तो ये दुनिया में इतने अवगुणहीन भरे पड़े हैं, इनका खात्मा कौन करेगा? ये नरक की दुनिया खत्म होगी? नहीं होगी। तो देखो भगवान भी वही कर्म करता है जो दुनिया के चोर डकैत करते हैं। बड़े बड़े चोर डकैत, दक्षिण भारत का वीरप्पन, क्या नाम? वीरप्पन। अप्पन माने बापों का बाप, वीर माने वीरता में। कैसी वीरता की? सालों साल इंडिया की गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी रही पकड़ने के लिए, मारने के लिए, लेकिन मार नहीं सकी। उसके अपने अंदर के ही ग्रुप वालों ने उसके साथ दगा किया। यहां भी ऐसे ही है। बाबा कहते मेरे बच्चे ही मेरी सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं, तो बेचारा पकड़ा गया। तो देखो अभी कैसे भी न कैसे करके वो भगवान बाप इस दुनिया में सबका बाप है, अच्छे से अच्छों का भी बाप है और बुरों से बुरों का भी बाप है। वाणी में भी बोलता है बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्या? जिन बच्चों की करतूत पर उसको गुस्सा आता है तो कहता है बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। तो मतलब ये है कि उसमें देवताओं के ही गुण नहीं है, उसमें बड़े से बड़े इस दुनिया के जो पापी हैं,
उनके भी अवगुण भरे पड़े हैं, क्योंकि वो देवताओं और असुरों सबका बाप है। तो बताओ, जो सबका बाप आया हुआ है तो राजधानी स्थापन करेगा या नहीं करेगा? कैसे भी करके। क्या बोला है? स्थापना तो हो ही जानी है, लेकिन बोला कैसे भी करके। मन कैसे भी करके क्या मतलब हुआ? सीधी उंगली से घी निकलता है या टेढ़ी उंगली करते हैं तब निकलता है? तो अगर नहीं निकलता है तो कैसे भी करके, टेढ़ी नजर करके, कर्मेंद्रियों से टेढ़ा काम करके, कैसे भी कैसे करके तुम बच्चों को पहले घर वापस ले जाएगा और तुम बच्चों को ही पहले नई दुनिया में भेजेगा। भेजेगा या नहीं भेजेगा? भेजेगा। लेकिन रेगुलर पंक्चुअल पढ़ाई पढ़ेंगे तब भेजेगा, या 7 दिन में, महीने में एक बार, 2 महीने में दिखाने के लिए एक बार आएंगे तो भेजेगा? है? हाँ जी। तो बताया कैसे भी करके तुम्हारी राजधानी तो स्थापन करेगा ही। बरोबर जब ये सृष्टि खत्म हो और सिर्फ नई दुनिया रह जाए, तब बच्चे मेरे साथ आएंगे। कहाँ आएंगे? मेरे साथ आएंगे। क्योंकि युद्ध करने से थकान होती है या नहीं होती है? हैं? अभी तुम बच्चे माया से युद्ध करते हो या नहीं करते हो? हैं? माया से युद्ध करते हो, और जो मायावी इंद्रियां, भ्रष्ट इंद्रियां हैं, उनसे युद्ध करते हो। युद्ध करके उन इंद्रियों पर, चाहे प्रबल से प्रबल काम इंद्रिय क्यों न हो, युद्ध करके विजयी होते हो और नंबरवार विजयी होते हो। तो जो विजयी बच्चे होंगे वो मेरे साथ आराम लेने के लिए बाप के घर में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। अब नई और पुरानी दुनिया को भी बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में ध्यान रहता है, नई दुनिया का भी ध्यान तुम्हारी बुद्धि में और पुरानी दुनिया का भी ध्यान। सतयुग को नई दुनिया कहा जाता है। किसको? सत्य युग को। ये दुनिया कैसी है? सत्य युग है या झूठ युग है? ये दुनिया तो झूठ युग है, झूठ खंड है। नई दुनिया को सत्युग कहा जाता है। और सो तो अभी 5000 वर्ष पूरे हुए, अभी भी पुरानी दुनिया है। अभी ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में तो ये बात नहीं है क्या कि अभी ये पुरानी दुनिया है और कल नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। जो बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया नरक के बीच तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देता हूं, जैसे इस ज्ञान यज्ञ के आदि में बच्चों ने अनुभव किया था। क्या? हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के बीच खून की नदियां बह रही थी, और कराची में समंदर के किनारे तुम बच्चे उस बंगले में आराम से रहे पड़े थे। तुमको कोई प्रकार का दुख नहीं था, कोई प्रकार का मेंटल टेंशन भी नहीं था। क्या? जो वहां के मुसलमान थे वो भी
तुम्हारी बड़ी कदर करते थे। तो जैसे आदि में छोटा रूप था, अभी अंत में बड़ा रूप होगा। कैसा बड़ा रूप होगा? नरक की दुनिया के बीच तुम बच्चे स्वर्ग का, सुख का अनुभव करेंगे। ये बात अभी ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि में तो सतयुग लाखों वर्ष का है। क्या लिखा है शास्त्रों में? सतयुग लाखों वर्ष का। सतयुग की आयु बहुत बड़ी बताते हैं। तो त्रेता भी ऐसे ही होगा, द्वापर भी ऐसे ही होगा। कलयुग के लिए तो कहते हैं अभी 40,000 वर्ष हुए। कितना? नहीं, 40,000 वर्ष पड़े हैं कलयुग पूरा होने में। 5,000 साल पहले आज से महाभारत युद्ध भगवान ने कराया था, ऐसे कहते हैं। अरे 5,000 साल पहले अगर भगवान ने महाभारत युद्ध कराया द्वापर के अंत में, तो क्या भगवान ने आकर के पापी कलयुग की स्थापना की? भगवान ऐसे करता है? फिर भगवान को कौन मानेगा जो आकर के पापी दुनिया की स्थापना कर दे? कितनी झूठी झूठी बातें शास्त्रों में लिखी हैं। अरे भगवान तो आता ही तब है जब ये दुनिया पुरानी होने लगती है, तो ढेर के ढेर धर्मपिताएं नंबरवार आते हैं इस दुनिया की मरम्मत करने के लिए। इस दुनिया रूपी जो मकान है, इसकी टाइम टू टाइम वो धर्मपिताएं आके मरम्मत करते हैं, नया मकान नहीं बनाते। वो तो सब भगवान के बच्चे हैं। बच्चे नया मकान बनाते हैं या बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाता है? तो सब धर्मपिताओं का बाप वो एक है, बापों का भी बाप, जो सारी मनुष्य शक्ति का बाप भी है, जिसे हर धर्म में आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव के रूप में याद किया जाता है, जिसमें वो आत्माओं का बाप परमपिता शिव प्रवेश करता है, तो उसे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। ऐसे नहीं कहते परमात्मा परमपिता, कहते हैं? नहीं, ऐसे तो कभी नहीं कहते। शंकर शिव कहते हैं? नहीं कहते। क्या कहते हैं? शिव शंकर कहते हैं। बड़े का नाम पहले, जो ताकत वाला है उसका नाम पहले, और कमजोर का नाम, बच्चे का नाम बाद में। तो ऐसे ही है। तो उनके तो ख्याल में भी नहीं आता है मनुष्यों के। तो तुम बच्चों को एक तो खुशी भी होनी चाहिए, अभी एक जन्म बाकी पवित्र रहेंगे, तो क्या बड़ी बात है? एक जन्म में भी ढेर सारा तो बीत गया, विकारी इंद्रियों का सुख लेते लेते। अब थोड़ा समय रहा हुआ है। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा हुआ है। महाभारत युद्ध सामने खड़ा हुआ है, खून की नदियां बहाने वाला। तो देखो, क्या पवित्र दुनिया का 21 जन्म का मालिक बनने वाला ऊंचे से ऊंचा वर्षा नहीं लेंगे? वो हद के बाप होते हैं, वो हद के एक जन्म का वर्षा देते हैं, वो भी जीवन में सुरक्षित रहे या न रहे। और ये बेहद का बाप 21 जन्म का पक्का सुख शांति का वर्षा देते हैं, जहां नाम मात्र की भी दुख और अशांति होती ही नहीं। और ये भी बताते हैं कि 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी तुम्हारा हिसाब किताब बन जाएगा।
क्या? जिन आत्माओं ने पुरुषार्थ करके 21 जन्म में ऊंचे से ऊंचा पद हासिल किया है, जैसे 16,000 आत्माएं राजयोग सीख करके राजघराने में जन्म लेती आई, सतयुग के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक। वो आत्माएं द्वापर कलयुग के 63 जन्मों में भी राजकुल में ही जन्म लेंगी। देखो कितनी बड़ी प्राप्ति बेहद के बाप से होती है, तो कितना ऊंचा वर्षा मिलेगा। तो पक्का कर लेना चाहिए कि जाना तो जरूर है इस रावण के दुनिया से। रावण राज्य को छोड़ करके या खलास करके जाना तो जरूर है। क्या बचेगा? तो कोई भी नहीं। जो जाएंगे बाप के साथ। क्या? जैसे बारात होती है, बारात में जो मुखिया कौन होता है? मुख्य ज्यादा किसका रिगार्ड होता है बारात में? वर वधू का। तो जो मुखिया होते हैं बारात में, वो वर वधू के साथ रहते हैं या पीछे पीछे रहते हैं? साथ में रहते हैं। तो जिनको साथ में जाना होगा वो सूर्यवंशी कुल के होंगे, परिवार के होंगे। जो साथ में जाएंगे वो फिर वापस इस नरक की दुनिया में नहीं आएंगे। क्या? नरक की दुनिया में नहीं आएंगे। बाकी और बहुत सी आत्माएं हैं जो परमधाम में बाप के घर में पड़ी रहेंगी, तब तक पड़ी रहेंगी जब तक इस दुनिया में 21 जन्म पूरे हो जाएं सुख की दुनिया के। फिर जब दुख की दुनिया द्वैतवादी द्वापर युग में शुरू होगी, जहां दो दो धर्म पिताएं, दो राज्य, दो भाषाएं, दो कुल, दो मतें होती जाएंगी, बा करके ऊपर से नीचे उतरेंगे। तो दुख की दुनिया में आएंगे या सुख की दुनिया में आएंगे? दुख की दुनिया में आएंगे। और तुम बच्चे इस दुख की दुनिया में वापस कहाँ जाएंगे? सुखधाम में वापस जाएंगे। जो इस विनाश के पहले मरते हैं, क्या जीते जी मरते हैं? काहे से? देवभान से मरते हैं, आत्माभिमान में जीते हैं। उनको नई दुनिया में ही जन्म मिलेगा। जो नहीं मरते हैं देवभान से, उनके लिए उनके लिए यहाँ जन्म लेना ही पड़ेगा। कहाँ? दुखदाई द्वैतवादी रावण राज्य की दुनिया में। परंतु इन बातों को उन लोगों के सामने तुमको उठाना नहीं चाहिए। क्या? उनके सामने ये बातें उठानी है कि तुम नरक में आएंगे जन्म जन्मांतर और हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसे क्या ना? नहीं। हाँ, भगवान तो कह सकता है। भगवान ने तो गीता में भी कहा है, मूढ़ा जन्मनि जन्मने। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को जो उस साधारण मनुष्य तन में नहीं पहचान पाते हैं, वो मूर्ख आत्माएं जन्म जन्मांतर
इन पाप की योनि में ही जन्म लेते रहते हैं। तो इन बातों को तुम आपस में भले बोलो, लेकिन उनके सामने ये बातें नहीं उठानी चाहिए। उठाना सिर्फ एक बात को चाहिए कि बाबा कहते हैं तुम सब धर्म वाले सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। तुम सब धर्म वाली आत्माएं जो 2500 वर्ष के अंदर अंदर इस दुनिया में आई हो, कोई भी धर्म के हो, वो सब पहले आए थे तब सतो प्रधान थे। कैसे थे? सत्व प्रधान थे। कोई भी उस जन्म में आकर के दुख नहीं भोगा था। पहले जन्म में सबको सुख ही मिलता है, क्योंकि सत्य धाम से डायरेक्ट आत्माएं आती है, तो क्या अनुभव करेंगी? सुख का अनुभव करते। अभी बहुत जन्मों के बाद भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगते भोगते तुम तमो प्रधान बन गए हो। क्या? तो कैसे बन गए हैं? बाप ने तो तरीका बता दिया। क्या तरीका बताया? संग के रंग से नीचे गिरते हैं या ऊपर भी उठते हैं, और संग के रंग से ही नीचे ऊपर जैसे उठना गिरना होता है, वैसे ही अन्न दोष से भी नीचे गिरते भी है और ऊपर भी उठते हैं। किसके संग से नीचे गिरते हैं? इस दुनिया के जो भी देहधारी हुए हैं, चाहे बड़े बड़े से बड़े देहधारी धर्म पिताएं ही क्यों न हुए हों, उनका इंद्रियों का संग का रंग करने से नीचे गिरे हैं। वो खुद भी नीचे गिरते हैं धर्म पिताएं, और अपने संग के रंग में आने वालों को भी नीचे गिराते हैं। इंद्रियों से ही नीचे गिरना होता है, इंद्रियों से ही ऊपर उठना होता है। अभी उल्टी बात है। वो देहधारी धर्मगुरु नीचे गिराते हैं, उन देहधारियों के फॉलोअर्स भी नीचे गिराते हैं। लेकिन जो देहधारी नहीं है, किसी जन्म में देहधारी नहीं बनता, देह को धारण करने वाला नहीं बनता, देह में जिसकी बुद्धि नहीं धरी रहती, पतित से पतित दुनिया में आता है, पतित से पतित कामी कांटे में आता है, तो भी बुद्धि से पतित नहीं बनता है। वो सदैव सत्य की स्टेज में रहने वाला सत्य बाप, जिसको कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। क्या? गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। वो सत्य बाप, सत्य साईं बाबा सत्य बता करके सत्ययुग की रचना कर रहा है। तो जो 100% सत्य है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य, क्या अभी भी सत्य है? सिख लोग कहते हैं भविष्य में भी सत्य ही साबित होगा, और पास्ट में भी सत्य ही था। उस एक के संग के रंग में प्रैक्टिकल में आएंगे, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा प्रैक्टिकल कहा जाता है। चाहे ज्ञान इंद्रियां हो और चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो, कोई भी इंद्रियां हो, वो जिसके संग के रंग में आएगा उसका कल्याण ही कल्याण करेगा, अकल्याण नहीं कर सकता। इसलिए उसका नाम शिव है।
वो सदैव सदा शिव कहा जाता है, कभी अकल्याण करता ही नहीं। तो बताया कि उस सत्ता का संग करेंगे पहचान करके। क्या पहचान करके? कि हम आत्मा बिंदु हैं, हमारी आत्मा का बाप ज्योति बिंदु है, ये पहचान करके। अरे बाप ज्योति बिंदु है, हम सब आत्मा बिंदी बिंदी हैं, कैसे पहचानेंगे कौन सी बिंदी हमारा बाप भगवान है? पहचानेंगे? हैं? नहीं पहचान सकते। कब पहचानेंगे? अरे हमारी आत्मा भी जब शरीर छोड़ती है और जब तक दूसरा शरीर जन्म न ले, प्रत्यक्षता रूपी जन्म न ले, तब तक हम पहचान नहीं सकते कि ये आत्मा कौन है। पहचानते हैं? शरीर में आती है आत्मा निराकार तो पहचान होती है। ऐसे ही वो निराकार बाप परमपिता परमात्मा शरीर में आता है। जैसा गीता में कहा है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो कोई शरीर मुकर्ररत में प्रवेश करता है और फिर वाचा से वाणी बोलता है। ऐसी वाणी बोलता है जो हर धर्म के मनुष्यों को आज नहीं तो कल समझ में आ जाती है कि यही वाणी सच्ची है, यही ज्ञान सच्चा है, यही ज्ञान गॉड इज ट्रुथ के द्वारा सुनाया हुआ है। इसलिए मुरली में भी बोला, पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान है? जब ज्ञान सुनाते हैं, ऐसा सत्य ज्ञान सुनाते हैं जो सबके दिल के अंदर बैठ जाता है। बैठता जरूर है, भले बाहर से अपोजिशन भी करते रहे, क्योंकि दुनिया के रंग में रंगे हुए हैं इसलिए अपोजिशन करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर आता है कि वो याद करते हैं कि यही बातें सत्य थी, हमने बड़ी भारी गलती की कि हमने मानने से इनकार कर दिया। बाप भी कहते हैं मेरे 3 प्रकार के इस दुनिया में बच्चे हैं। कैसे? 3 प्रकार के बच्चे हैं। मैं सत्य धाम का, सुख धाम का रास्ता बताने वाला पंडा हूं, बेहद का। तो मैं पंडा जो रास्ता बताता हूं, उस रास्ते के ऊपर जो चल पड़ते हैं सच्चा मान करके, वो मेरे बच्चे, पंडा के बच्चे पांडव कहे जाते हैं। जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं, विष्णु के बच्चे वैष्णव कहे जाते हैं, शिव के बच्चे शैव कहे जाते हैं। एक मात्रा फॉलोअर के अर्थ में बढ़ती है। ऐसे ही जो मैं सारी दुनिया का एक ही सच्चा पंडा हूं, सत्य धाम ले जाता हूं, सुखधाम में भेजता हूं। मुझे पंडे को फॉलो करने वाले पांडव कहे जाते, एक मात्रा बढ़ती है। लेकिन वो पांडव बहुत होते हैं दुनिया में या थोड़े होते हैं? कितने थोड़े? इतने थोड़े होते हैं कि उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। इतने थोड़े। इसलिए गायन है शास्त्रों में, 5 पांडव थे। कितने? 5 पांडव थे महाभारत युद्ध होने से पहले। और जब युद्ध संपन्न हुआ, उन पांडवों की जब विजय हुई तो उनकी संख्या 5 अक्षौणी से वो 5 से बढ़कर के 7 अक्षौणी हो गई।
तो देखो अभी भल तुम बच्चों की संख्या बहुत थोड़ी है, लेकिन बाप को पहचानने वाले, बाप को फॉलो करने वाले उन पांडवों की संख्या बहुत हो जाएगी। संख्या को देखना अच्छा है, नंबर को देखना अच्छा है या क्वालिटी को देखना अच्छा है? क्वालिटी को देखना चाहिए। तो कभी मायूस नहीं हो जाना कि हम तो बहुत थोड़े हैं और हमारा जो सख्त विरोध करने वाले हैं वो कौरवपति। क्यों कहा कौरवपति गांधी जी को? कुरु माने करो करो, तुम करोगे तो होगा, तुम नहीं करोगे तो नहीं होगा। ऐसे अहंकार में रहने वाले कुरु के बच्चे कौरव कहे गए। क्या? तो देखो आज की कौरव गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है कुरु को फॉलो करती है। करो राम राज्य स्थापन करो। गांधी जी क्या कहते थे? राम राज्य स्थापन करके छोड़ूंगा। अरे अशोक का राज्य स्थापन हुआ तो अशोक ने लड़ाई लड़ी फिर राजाई की। जो युद्ध करेगा जीतेगा तो राजाई प्राप्त करेगा। राम राज्य स्थापन करेगा तो राम करेगा या कोई दूसरा करेगा? तो ये बुद्धि में नहीं आता कौरवों को क्या कि राम राज्य स्थापन करने वाला तो राम ही होना चाहिए, वो राम नहीं जो त्रेता का राम गाया हुआ है शास्त्रों में। वास्तव में उसकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है। वो उस राम की बात है जिस राम की याद में दुनिया में याद में रहने वाले, योग में रहने वाले सारे योगी जन अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हैं। जो शास्त्रों में गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, तो उसका नाम राम पड़ा। रम्यते योगिनो यस्मिनेति राम, जिसमें योगी लोग याद करने वाले रमण करते हैं अतीन्द्रिय सुख में, वो राम। कोई देहधारी राम की बात नहीं है, उस राम की बात है जो त्रेता में भले भक्तों ने राम कहा, लेकिन बाप कहते हैं वो राम जिसमें मैं प्रवेश करता हूं। जिस साकार और निराकार रूप को सारी दुनिया याद करेगी, वो राम प्रैक्टिकल में तुम बच्चों का साथ लेकर के राम राज्य स्थापन करता है। जो कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे, हम स्वर्ग लाएंगे, बड़े बड़े पोस्टर छपा देते हैं, पोस्टरों में चित्र छपा देते हैं, कुमारका दादी ऊपर शंकर जी, बीच में जानकी दादी विष्णु जी, उसके नीचे गुलजार दादी ब्रह्मा, त्रिमूर्ति हो गई। ये तीन मूर्ति रूपी शरीर के जो कपड़े हैं वो उनके द्वारा जो ऊपर शिव ज्योति बिंदु रख दिया पोस्टर में, वो राम राज्य स्थापन कराता है। किनके द्वारा? इन तीन मूर्तियों के द्वारा। अरे क्या जो ये अहंकार में रहता है
कि ब्रह्मा बाबा तो चले गए जिसमें भगवान आता था, अब राम राज्य कौन स्थापन करेगा? है हम स्थापन करेंगे। है तो ये अहंकार हुआ या नहीं हुआ? है भगवान के सिवाय इस दुनिया में स्वर्ग कोई स्थापन ही नहीं कर सकता। तो भगवान बाप पंडा बन करके आता है, पंडा के बच्चे पांडव, और जो अहंकार में रहते हैं करने के कि करो करो करो, ये मकान बनाओ, ये महलमानियां बनाओ, ये करो करो करने वाले ये कुरु की औलाद कौरव हैं, जो अहंकार में आकर के तन बल धन बल जन बल का आसरा लेकर के लोगों को मात्र दुखी करते हैं। क्या रावण राज्य स्थापन करते हैं, राम राज्य स्थापन नहीं कर सकते। मिसाल मौजूद है इंडिया में, अंग्रेजों के राज्य में अच्छा राज्य चलता था, कायदे कानून अच्छे चलते थे, या अभी अच्छा राज्य चलता है? अभी राज्य करने वाले पुलिस का आधार लेकर के राज्य कर रहे हैं, मिलिट्री का आधार लेकर के राज्य कर रहे हैं, या आत्मिक स्थिति के आधार पर राज्य कर रहे हैं? अरे आत्मिक स्थिति के आधार पर राज्य तो भगवान ने करना सिखाया था, उसका नाम ही है राजयोग। उसमें ये राज भरा हुआ है। क्या क्या राज भरा हुआ है? कि आत्मा समझ करके उस परम पिता परमात्मा को याद करो और इंद्रियों से कर्म करो। सन्यासी नहीं बनना है कर्म इंद्रियों से कर्म को छोड़ करके, सुख लेना है और सुख देना है। सुख लेने और देने का काम इंद्रियों के द्वारा होता है या बिना इंद्रियों के होता है? चाहे वो भ्रष्ट इंद्रियों हो और चाहे श्रेष्ठ इंद्रियों हो। सुख लेना है तो ऐसा कर्म करो जैसा यादगार मंदिर में रखा हुआ है शिवलिंग। क्या कर्म तो वो ही कर रहा है जो दुनिया कर्म करती है, दुनिया की पैदाइश करने का। लेकिन अंतर क्या है? जो शिवलिंग पूजा जाता है और हमारी पूजा कोई नहीं करता है। मंदिर में भी शिव बीच में रखा हुआ है मुखिया के रूप में, बाकी देवताएं बाजू में रखे हुए हैं दीवार में। वो सब किसकी याद में बैठे हैं? एक ऊंचे ऊंचे शिव की याद में बैठे, जो शिवलिंग बीच में मुखिया के रूप में रखा हुआ है। वो निराकारी स्टेज का प्रतीक है, उसका नाम शिवलिंग है, शंकर लिंग नहीं। क्यों? क्योंकि शंकर की मूर्तियां मिलती हैं। क्या मूर्ति माने? मूर्तिमान साकार या निराकार? साकार। साकार जो है वो साकारी स्टेज में ही रहता है। अगर उसमें 100% वो निराकार बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो कब प्रत्यक्ष होता है? जो गायन है महाशिवरात्रि। कैसी अज्ञान अंधकार की रात्रि दुनिया में? बड़े ते बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि। जिस अज्ञान अंधकार में दुनिया के बाहरी दुनिया के सब डूबे हुए है ही पहले से, लेकिन भगवान बाप आकर के गुप्त रूप में जो ज्ञान सुनाता है, राजयोग सिखाता है, उस ज्ञान को सुनते तो हैं
दूसरों को भी सुनाते हैं, लेकिन सुनने सुनाने वालों को एवरलास्टिंग, मृत्यु पर्यंत तक के लिए पक्का निश्चय हो जाता है, हो जाता है। चाहे वो बेसिक ज्ञान लेने वाले हों, चाहे एडवांस का ज्ञान लेने वाले हों, उनको पक्का निश्चय बुद्धि बनते हैं? नहीं बनते। तो निश्चय बुद्धि नहीं बनते, बाप के ऊपर निश्चय ही पूरा नहीं हुआ तो बाप के बच्चे कहे जाएंगे? उनको बाप का बच्चा नहीं कहेंगे। जो आज निश्चय बुद्धि हुए और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते। निश्चय बुद्धि विजयते, उनका अंतिम अंजाम क्या होगा? विजयते। और अनिश्चय बुद्धि है विनश्यते, भाग जाएंगे। तो विनाश हो गया, मर गए कि बाप के बच्चे बने रहे? मर गए। तो मृत्युलोक में है या अमरलोक में है? मृत्युलोक के वासी हैं या अमरलोक के वासी? देवता बन गए, मृत्युलोक के वासी है। लेकिन महाशिवरात्रि जब होती है तब का ये गायन है क्या? जो इन आंखों से देखे, क्या? जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से दो शब्द भी सुने, हैं? उनकी बुद्धि में, उनकी आत्मा में पक्का निश्चय मृत्यु पर्यंत तक के लिए बैठ जाए। जो पाना था सो पा लिया। इच्छा मात्रम अविद्या, पक्की आत्मा बन गई। इच्छाएं कब तक जागृत होती हैं? जब तक देह भान है तो इच्छाएं जागृत होती हैं। क्या? पीना है, पीना है, ज्ञान जल पीना है, और ज्ञान चाहिए, और चाहिए। हमें अपने जन्मों का, अपने पार्ट का रंगमंच पर क्या क्या पार्ट बजाया, जन्म जन्मांतर चोले धारण करके हम आत्मा ने क्या पार्ट बजाया, हमने जाना ही नहीं। हमें अभी जानना है। तो अधूरे पार्टधारी है या संपूर्ण पार्टधारी हैं? अधूरे हैं। तो देखो, ऐसी महाशिवरात्रि कि जब बाप इस दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं, किस तरह? जैसे बच्चा गुप्त गर्भ से बाहर आता है तो माँ बाप भी पहचानते हैं कि बच्चा पैदा हुआ। पड़ोसी भी आवाज आती है कानों में, हुआ हुआ, तो पहचान लेते हैं पड़ोस में बच्चा पैदा हुआ। इसी तरह गांव वाले, जनपद वाले, देश वाले जैसे जैसे उस बच्चे के काम तीव्रतर होते जाते हैं, वैसे वैसे सब पहचानते जाते हैं। ऐसे ही वो भगवान बाप शिव जो सर्व आत्माओं का बाप है, वो इस दुनिया पर महाशिवरात्रि में प्रत्यक्ष होता है। जिस बड़े ते बड़ी अज्ञान रात्रि में सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। बाहर की दुनिया वाले भी, बाप के वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बेसिक नॉलेज लेने वाले बच्चे भी, जो अम्मा को तो पहचानते हैं, जैसे छोटा बच्चा माँ को जानता है, अम्मा अम्मा करता है, उसे पूछो तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो शिशु जवाब देगा? नहीं देगा। वो बच्चे माँ को तो पहचानते हैं, लेकिन बाप को नहीं पहचानते। ऐसे बेसिक ज्ञान में चलने वाले बच्चे वो भी ज्ञान लेते हैं, वो भी अज्ञान अंधकार की रात्रि में। और जो अपन को ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले कहते हैं कि हम एडवांस के बच्चे हैं, एडवांस पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो भी अज्ञान अंधकार में है।
क्योंकि वो भी आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि होने लग पड़ते हैं। तो सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में जब डूब जाती है, तब महाशिवरात्रि पक्की पक्की साबित होती है। उस महाशिवरात्रि में भगवान बाप सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए प्रत्यक्ष होता है। जो इन आंखों से देखे, जो कानों से आकर के सुने, 2 शब्द भी सुने, उसकी बुद्धि में पक्का निश्चय बैठ जाता है कि हमारा बेहद का बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। तो देखो, दुनिया की बुद्धि में अभी नहीं बैठ रहा है, क्योंकि दुनिया वाले शास्त्रों के और शास्त्रकारों के प्रभाव में हैं। वो कहते हैं ये कलयुगी दुनिया भी 40,000 वर्ष की है, क्योंकि महाभारत में लिखा हुआ है। महाभारत में जो गीता निकाली गई, उस गीता में लिखा हुआ है कि 5,000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ। तो देखो, उनके ख्याल में नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान को द्वापर युग में समझ लेते हैं। लिखा है संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। अरे, जब मकान सतो प्रधान है, नया है, तो कोई ऐसा बाप मूर्ख होगा कि नए मकान को तोड़ करके नया मकान बनाए? वो पुराने मकान को तोड़ करके नया मकान बनाए? बनाता है कोई? है? ये दुनिया के गुरु लोग देखो क्या सिखाते हैं कि भगवान बाप जो बेहद का बाप है, वो सतयुग में आकर के नई दुनिया रचता है। कहते त्रेता में रचता है राम बन करके, द्वापर में कृष्ण बन के रचता है। ऐसे ऐसी झूठी झूठी बातें सुनाते हैं। नहीं, भगवान बाप तो जब ये दुनिया बिल्कुल पुरानी हो जाती है, ये सृष्टि रूपी वृक्ष तमो प्रधान हो जाता है, इसमें सब धर्म की शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं और बूढ़ी हो जाती हैं, तमो प्रधान सब धर्म तामसी बन जाते हैं। तब भगवान आते हैं, इन सर्वधर्मान परित्यज्य, इन सब धर्मों को त्याग दो। तो धर्मों को त्यागेंगे तो उनके धर्म पिताओं को नहीं त्यागेंगे, हैं? उनको भी मारेंगे गोली, उनकी बात हम नहीं मानेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज, मुझे एक धर्म पिता की शरण में आ जा। जो अव्वल से अव्वल नंबर धर्म अल्लाह अव्वल दीन गाया हुआ है, उसकी स्थापना करता हूं। तो देखो, अनेक धर्म क्या द्वापर के अंत में हुए, त्रेता में हुए, कलयुग में हुए? नहीं, अनेक धर्म कब होते हैं? कलयुग के अंत में अनेक धर्म होते हैं। और सब कलयुगी तमो प्रधान युग में आकर के अंत में तामसी बन जाते हैं, जर्जरीभूत बन जाते हैं, दुखदायी बन जाते हैं, धर्म के नाम पर अधर्म आडंबर स्थापन करने वाले बन जाते हैं। तब भगवान आते हैं, तो आकर के बताते हैं, अब तुम सबको इस दुनिया से वापस जाना है। जो साथ में जाएंगे वो इस पुरानी दुनिया में वापस नहीं आएंगे। जो मेरे साथ साथ नहीं जाएंगे बाराती बन करके, घराती बन करके, बहुत पीछे पीछे जाएंगे, बाद में जाएंगे, तो उनको इस नरक की दुनिया में ही आना पड़ेगा। जो इस विनाश होने से पहले मरते हैं, क्या दुनिया का विनाश होने से पहले ही मर जाते हैं शरीर छोड़ करके, उनको फिर यहाँ जन्म लेना पड़ता है।
क्या? उनको फिर इसी पुरानी दुनिया में जन्म लेना पड़ता है। उस बात को उन लोगों को नहीं बताना चाहिए। एक बात बताओ कि तुम जब आए थे सत्यधाम से, सोल वर्ल्ड से, तो तुम सतो प्रधान थे। सतो प्रधान से अभी तमो प्रधान बने हो, सुख भोगते भोगते इंद्रियों से। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कैसे बनना है? अनेकों के संग के रंग से तमो प्रधान बने। अब एक आया हुआ है ऊंचे ते ऊंचे सच्चा बाप, जो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ कर्म नहीं करता। जो भी कर्म करता है कर्म इंद्रियों से, सारे ही सत्य कर्म। उस बाप का संग का रंग लो, उसे पहचानो, क्योंकि तुम यही पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। अंग्रेज लोग भी पुकारते हैं हे लिबरेटर आओ। अभी वो अर्थ बड़ा सहज है कि जो दुख है या जो रावण राज्य है, रावयते लोकान, लोगों को रुलाने वाला राज्य है, उससे हे भगवान आकर के लिबरेट करो, छुड़ाओ। अभी रावण तो इस दुनिया में कोई नहीं है जिसको 10 शीश हो। कोई ऐसा आदमी है? भारत में कहते हैं एक रावण था त्रेता में 10 सिर वाला। अरे उसके बाल बच्चे भी 10 सिर वाले होने चाहिए। अरे जो 4 सिर वाले होने चाहिए, होते हैं? नहीं होते। ये तो कवियों की भाषा है, अलंकारिक भाषा है, प्रतीकात्मक भाषा है। उस भाषा को या तो समझे कवि जिसने कविता की है, या समझे ज्ञान सूर्य रवि। तो वो ज्ञान सूर्य रवि अभी आया हुआ है जो शास्त्रों का अर्थ बताता है, व्याख्या करता है। अभी रावण वास्तव में कोई नहीं है। क्या? तो जिसका चित्र बनाते हैं वो कोई चरित्र करने वाला होगा ना। तो कैसे कहते हो रावण कोई नहीं है? जरूर रावण कोई हुआ ना। हाँ हुआ, लेकिन वो रुलाने वाले 10 धर्म हैं दुनिया के बड़े बड़े, जो इस दुनिया में भगवान को उड़ाए देते हैं। कहते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है। क्या? रावण के 10 सिरों में भी भगवान व्यापक है। अरे माने भगवान क्या बन गया? रावण बन गया। उस रावण की भी कोई राजधानी होती है? दिखाते हैं लंका में रावण की राजधानी थी। लंका में क्यों? लंका भारत के नजदीक एक ऐसा द्वीप है कि जब रामायण की रचना हुई वाल्मीकि के द्वारा या तुलसीदास के द्वारा, उस समय आज से 500 साल पहले ना अमेरिका का लोगों को पता था, ना ऑस्ट्रेलिया का पता था, ना ये पता था कि दुनिया गोल है। तो उस समय जब भारत के दक्षिण में नजदीक में एक टापू था जो सागर से घिरा हुआ था, और शास्त्रों में ये लिख दिया कि राम भारत में थे और रावण वो समंदर से घिरे हुए टापू में उसकी राजधानी। अब हम तो जानते हैं कि सतयुग त्रेता में जब स्वर्ग था तो दुनिया में एक भारत खंड ही था, कोई दूसरा धर्म खंड नहीं था, दूसरा राज्य नहीं था, दूसरा धर्म नहीं था, दूसरी भाषा नहीं थी।
फिर क्या हुआ? जब से ये अनेक सिर वाला रावण आना शुरू हुआ, कामी, इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियंस, जिन्होंने गुस्से में आकर के सारी दुनिया को नष्ट करने वाला बारूद बना लिया। कौन सा बारूद है? एटम बम। इतना क्रोधी है, क्रोध आता है तो आदमी अपने घर के बर्तन ही फोड़ने लगता। इतना क्रोधी बन गए कि जिस डाल पर बैठे हुए हैं वही डाल काटना शुरू कर दिया। जिस दुनिया में बैठे हुए हैं उसी दुनिया को नष्ट करने का सामान तैयार कर लिया। तो महाक्रोधी, महाकामी, महालोभी मुस्लिम जो पश्चिमी देशों से, रेगिस्तान से आए, जहां उनके देश रेगिस्तान में कुछ भी पैदा नहीं होता था, उन्होंने सुना कि भारत बहुत धनी है, बड़े माल पैदा होते हैं वहां। बस ढेर की ढेर जनरेशन बनाई। कैसे? काम विकार से विविचारी बन करके। इतना विविचार होता था कि बहनों बहनों में भी शादी कर लेते थे। आज भी भारत का जो विदेश माना जाता है, विदेश दक्षिण भारत, वहां आज भी ये परंपरा चल रही है। क्या? बहन से शादी कर लेते, भांजी से शादी कर लेते, भतीजी से शादी कर लेते। तो देखो, ऐसी आत्माएं जब जनरेशन बहुत बढ़ जाती है उनके परिवार की, धर्म की, और खाने के लिए रेगिस्तान में कुछ भी पैदा ही नहीं होता, तो उनकी नजर भारत के ऊपर जाती है। बहुत सोना चांदी है वहां मंदिरों में। बस बड़ी बड़ी सेनाएं बनाई अपनी जनरेशन की, और भारत में आकर के बड़े बड़े आक्रमण किए। कैसे आक्रमण? जैसे आज के लुटेरे डकैत आक्रमण करते हैं परिवारों में। क्या करते हैं? सिर्फ धन ही उठा के ले जाते हैं कि बीवी बाल बच्चों को भी सत्यानाश करके जाते हैं, उनका भी सत्यानाश कर देते हैं। ऐसे ही लोभ के वशीभूत होकर के उन्होंने ऐसे ऐसे जघन्य अपराध भारत में आकर के किए। तो लोभी हुए न कि नहीं हुए? इसी तरह मोही आर्य समाजी, जिनकी गवर्नमेंट भारत में लंबे समय तक चली, कांग्रेस गवर्नमेंट, हमें वोट चाहिए, तुम चाहे कोई धर्म को मानो या ना मानो, हमको क्या करो, हमको तुम अपना वोट दे दो, हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट के भांति बन जाओ। मना अपना परिवार बढ़ाते हैं। ये नहीं देखते कि जो परिवार हम बढ़ाते हैं उस परिवार में भ्रष्टाचारी लोग आ रहे हैं या श्रेष्ठ आचरण करने वाले आ रहे हैं। वो शिष्टाचारी नहीं होते हैं, वो जहां देखी तबा बरात वहीं बिताई सारी रात। देखते हैं कि ये पार्टी बड़ी पावरफुल है, जीत जाएगी, इसको बहुत साहूकारों से पैसा ज्यादा मिल रहा है, बस उसी पार्टी में फट कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो देखो, वो अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं, क्वालिटी नहीं देखते। क्या करते हैं? अपनी पार्टी की संख्या बढ़ाते। वो मोह है उनका परिवार के प्रति, तो मोही हो गई। उन्हीं मोही भारतीय
कांग्रेसियों कहो, आर्य समाजियों कहो, उन आर्य समाजियों में जिनमें ये मान्यता है कि भगवान तो निराकार है, हम कोई साकार देवता को नहीं मानते, तो आधे नास्तिक हुए या नहीं हुए? कि भगवान को निराकार तो मानते हैं लेकिन उसका साकार रूप नहीं मानते। अरे वो तो आत्मा भी निराकार है, लेकिन आत्मा को मानेंगे तब जब शरीर में होगी, तो वो आधे नास्तिक है। उनसे बनी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और उन्हीं का ही एक बिगड़ा हुआ रूप जो रशिया में राज्य चल रहा है, वो पूरे ही नास्तिक बन गए। क्या? पूरे नास्तिक, न आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते, न धर्म को मानते, न स्वर्ग को मानते, न नरक को मानते, कुछ मानते ही नहीं। किसी बात पर उनको आस्था है ही नहीं। वो अपने ही अहंकार में डूबे हुए अपन को ही सब कुछ मानते हैं। हम चाहें तो इस दुनिया को 2 सेकंडों में नष्ट कर सकते हैं, हम ही भगवान हैं। ऐसे नास्तिक तो सारे मिला करके देखो, मुख्य मुख्य धर्म, उनकी धारणाएं टोटल कितने हुए? 10 सिर हुए। ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं होता है जो 10 सिर वाला हो। ये 10 सिर वाला रावण भगवान के स्थापन किए हुए राजाई को उखाड़ फेंक देते हैं और प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलाते हैं। आज सारी दुनिया में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, क्योंकि सारी दुनिया में रावण राज्य है। एक नाम मात्र एक छोटा सा भारतीय देश है, भूटान। क्या? भूटान, जो उस एक राम की यादगार है। जैसे कृष्ण की आत्मा भगवान के आने पर त्रिमूर्ति में से ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, वैसे ही राम की आत्मा त्रिमूर्ति में से शंकर का पार्ट बजाती है। उस राम शंकर के लिए शास्त्रों में कहा गया है, भ्रकुटी विलास सृष्टिलय होई, सपने संकट पर है किसोई। जिसकी भौंके टेढ़े करने मात्र से ही सारी दुनिया का विनाश हो जाता है, उसके ऊपर सपने में भी कोई दुख पड़ सकता है क्या? किसने बोला? लक्ष्मण ने बोला, सीता को बोला। क्या? जिस सीता को रावण अपने कब्जे में ले लेता है। क्यों कब्जे में ले लेता है? क्योंकि जो श्रीमत की लीका है, उस लीका का उसने उल्लंघन कर दिया। क्या है श्रीमत की लीका? वो श्रीमत की लीका खींचने वाला कौन था? लक्ष्मण, जिसने लक्ष्य को मार लिया, कैसे भी करके मार लिया। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। ये देह ब्रह्मा की भल छूट गई तो भी उस पद को प्राप्त करके पुरुषार्थ खत्म हुआ। अभी भी वो आत्मा इस दुनिया में कार्यरत है या नहीं है? वो ही लक्ष्मण की आत्मा, जो शास्त्रों में शेषनाग का अवतार मानी जाती है। जो नाग वासुकी नाग कहा जाता है, वसु का पुत्र वासुकी, मात्रा बढ़ गई। वसु माने धन संपत्ति।
दुनिया में सबसे बड़ी से बड़ी अखूट धन संपत्ति कहाँ कहेंगे, किसके पास है? ऐसी धन संपत्ति जो कभी खूटती ही नहीं है। कौन है? धीरे से क्यों बोलते? शिव बाप, सुप्रीम सोल, वो एक ऐसी अखूट धन संपत्ति का भंडार है जिसके लिए गायन है क्या? पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो ऐसी अखूट धन संपत्ति है ज्ञान की कि उस ज्ञान को पूरा कोई उठा ले तो भी वो पूर्ण ही बचता है, उसमें खूटने का सवाल है ही नहीं। वो है वसु। शास्त्रों में उसको कह दिया वसुदेव। कैसा देवता? वसुदेव। और उसके पुत्र का नाम वासुदेव। मात्रा बढ़ गई कि नहीं? उसको कृष्ण का रूप दे दिया। रूप देने वाले ये नहीं जानते हैं कि वो संगम युग का कृष्ण है, 16 कला संपूर्ण, या सतयुग का 16 कला संपूर्ण है। ये बेचारों को पता नहीं। अब तुम बच्चों को तो पता चल गया। जो कृष्ण का यादगार है भगवान के रूप में, भगवान का साकार स्वरूप, असली भगवान जो निराकार शिव है, उसके बाद जिसका नाम आता है उसको बाप ने बताया। नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। क्या? गॉड माने भगवान के बाद अगर किसी का नाम है तो कृष्ण, लेकिन सतयुग का कृष्ण नहीं। कौन सा? संगम युगी कृष्ण। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। प्रजापिता जो है वो गॉड के बाद दूसरा नंबर दुनिया में। नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। गॉड के बाद दूसरा नंबर किसका? नारायण। जो नर से नारायण बनता है। क्या? हाँ, वो सतयुग का पहले जन्म का नारायण नहीं। और नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। तो बताओ नेक्स्ट टू गॉड एक होगा या चार चार होंगे? एक ही होगा। समझने की बात है। वो एक ही आत्मा है जिसको शास्त्रों में अनेक नाम दे दिए, एक ही श्लोक में ढेर नाम दे दिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम गोपिका वल्लभम राम, जाने क्या क्या सारे नाम गिनाई दिए। ओम शांति।